नमस्कार। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, खास करके ऑप्शन बाइंग करते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बाइंग को लेके बहुत सारा अननोन फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स जान के आपका जो ऑप्शन बाइंग जर्नी है वो 180 डिग्री बदल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप एक ऑप्शन बायर क्यों है। इसका सीधा सीधा आंसर है कि आपके पास कैपिटल की कमी है। इन जनरल इंडिया में जो लोग ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड करते हैं उसके पास जनरली 5,000 से लेके 20,000 तक ही उसकी जो कैपेसिटी है वो है। और उसके बाहर 20K से ऊपर तो बहुत सारा लोग है। उसके बाद यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। लो किसी आदमी के पास 10 लाख 20 लाख तक का कैपिटल है तो वो केवल और केवल ऑप्शंस बाइंग में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस बाइंग में वक्त बर्बाद नहीं करेगा, इसके पीछे बहुत सारा कारण भी है जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहला मुद्दा तो ये है कि आपके पास कैपिटल की कमी है। मान लेते हैं कि आपके पास 5,000 से लेके 50,000 तक कैपिटल है, मान लीजिए। अब इसमें हम लोग जो प्रीमियम खरीदते हैं, निफ्टी में और सेंसेक्स में जो प्रीमियम खरीदते हैं वो कौन सा खरीदते हैं। हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो कुछ अजीब तरह से बिहेव करता है जब हम ऑप्शंस का प्रीमियम खरीदते हैं। अगर निफ्टी एक लॉट खरीदना है तो एक स्टैंडर्ड रेट है कि प्रीमियम 100 रुपीज़। तो वो 100 रुपीज़ के प्रीमियम को खरीदने के लिए आपको 6 से लेकर 8,000 तक का कैपिटल तो ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ये स्टैंडर्ड वर्जन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ढूंढते रहते हैं कि प्रीमियम कौन सा बहुत ही छोटा होगा। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 से तो ज़्यादा कभी भी मत होना चाहिए। ऐसा हमारा सोच है जब हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं तब। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो ये नीचे का प्राइस है वो जनरली ओटीएम की तरफ है। और हम जब ये ओटीएम का प्रीमियम खरीदते हैं तो फंस जाते हैं ऑप्शन बायर वहीं पे। क्योंकि आपको मालूम ही होगा प्राइस डीके नाम का एक चीज़ है। ओटीएम में जितना ज़्यादा प्राइस डीके होते हैं वो एटीएम या आईटीएम में कभी भी नहीं होता है। कई बार अब ज़रूर नोटिस किया होगा कि ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, पर जो इंडेक्स का प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पर अब आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, आप जो लॉस में थे वो लॉस में ही हो। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉफिट में भी था तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट ही है। और धीरे धीरे वो प्रॉफिट भी डीके कर रहा है। ठीक है ना। ऐसा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हो तो। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है ये ओटीएम का प्रीमियम। ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि कभी भी ओटीएम का प्रीमियम नहीं खरीदना है। ओटीएम का प्रीमियम खरीदते ही आपका जो खुद का प्रीमियम है वो धीरे 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 करके डीके होता जा रहा है। और आप अगर एक्सपायरी के दिन में अगर ओटीएम का कोई भी प्रीमियम खरीदते हो तो उस दिन तो आपका लॉस होना तय है। तो आप तो ओटीएम का प्रीमियम खरीद लिया और आपके पास एक मोटिवेशन है, मुझे आज तो मार्केट में जीतना ही है, आई हैव टू विन इन एवरी वे। सो आप क्या करते हो, आपका प्राइस डीके होता जा रहा है, आपका लॉस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इस वक्त आपके अंदर से वो इंटेलिजेंट इंसान बाहर आता है और वो है एवरेजिंग। मान लीजिए कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट तक अब लॉस कर चुके हो। उसी टाइम आपको क्या करना है, आप करते हो एवरेजिंग कर देते हो कि पहले एक लॉट बाय किया था
अब प्राइस भी कम लग रहा है तो अब 2 लॉट बाय कर लेता हूँ। ओटीएम में क्या है, निफ्टी की बात करते हैं। मान लीजिए कि आप एक 50 रुपये का ओटीएम खरीद लिया, 50 रुपये का। तो उस वक्त खरीदने के वक्त आपको कैपिटल जो रिक्वायर्ड था वो था सिर्फ और सिर्फ 3250। अब वो 50 का प्रीमियम 30 में है, 20 पॉइंट आपका लॉस है। अप्रॉक्सीमेटली 1300 आपका लॉस चल रहा है। और आपने क्या किया, यहाँ पे 2 लॉट अब 30 के प्रीमियम में खरीद लिया। पहले खरीदा था 1 लॉट 50 में, और 2 लॉट अब खरीदा 30 में। तो आपका एवरेज ये मान लीजिए 40 या 35 से 40 रुपए के बीच में हो गया। अगर यहाँ से आपकी तरफ मार्केट मूव किया, आपके फेवर में मार्केट मूव किया, तो आप बच गए। अगर अगर यहाँ पे भी मार्केट आपकी फेवर में नहीं हुआ, तो उस दिन आपका ढेर सारा कैपिटल तो बर्बाद होना ही है। क्योंकि जब आपने 30 रुपीज़ में प्रीमियम खरीदा तब आपका लॉस था 1300। अब 30 से अगर 20 में प्रीमियम आ गया तो आपका कितना लॉस हुआ, सोच के देखिए। 50 से 20 3, यानी कि 30 पॉइंट, और 30 से 20 यानी कि 10 पॉइंट, 40 पॉइंट, यानी कि करीब करीब 2500 रुपया, 205,000 रुपीज़ यू आर इन लॉस नाउ। तो आप तो बहुत सख्त किस्म के इंसान हो, इतना छोटा सा लॉस आपको क्या ही बिगाड़ देगा। सो आपने डिसाइड किया प्रीमियम घटती रहे या बढ़ती रहे, आपको तो एवरेजिंग उस दिन करना ही है। अगर मान लीजिए ये 20, और मान लीजिए मैं क्या क्यों क्यों बोल रहा हूँ, ये तो होना ही है। जो प्रीमियम 50 से लेके 30 तक आया, 30 से 20 तक आया, उस दिन वो प्रीमियम का घटना ही है। अब निफ्टी का हिस्ट्री उठा के देख लो, ऐसा ही होता है। और कभी कभी ये मार्केट आपको 100% मैनिपुलेशन लगता है, जब आप देखते हो कि आप एक प्रीमियम ख़रीदा था ₹50 में, और अब वो है 40 30 20 होके 10 में, और 10 से लेके 5 तक भी आ गया, और आप वहाँ से स्क्वायर अप कर दिया, क्योंकि और लॉसेस आप झेल नहीं सकते हो। प्रीमियम जब ₹5 में था तब अब स्क्वायर अप कर दिया, और अब ढेर सारा लॉस बुक कर लिया। अब ट्रेजेडी यहाँ पे है कि बोलिए कि गुस्सा कब आता है, जब 1 घंटे बाद, 2:30 बजे या 3 बजे के बाद आप देखते हो वही आपका 5 रुपये वाला प्रीमियम, या फिर आप बोल सकते हो कि 50 रुपये वाला प्रीमियम 200 250 300 तक चला जाएगा। इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? तो फिर देखिए हालात कैसा हुआ। आप पहले 50 में एक प्रीमियम खरीदते हो, वो घटते घटते 30 तक आता है, उसके बाद 20 तक आता है, और आप एवरेज करते जाते हो। और प्रीमियम जब ₹5 में आता है तब आप स्क्वायर अप कर देते हो 10 लॉट 20 लॉट के साथ, और 5 से 10,000 के लॉस के साथ। और अब देखते हो कि वही प्रीमियम जो 5 रुपये में आप स्क्वायर अप कर दिए थे, वही प्रीमियम चला गया 200 तक। इस सिचुएशन में आपका मेंटल जो पोजीशन है, मेंटल जो हेल्थ है, उसका क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। ऑप्शंस बायर का और एक ड्रॉबैक है, और वो है हीरो ज़ीरो में पार्टिसिपेट करना। अब देखो, ये हीरो ज़ीरो डेंजरस किस्म की चीज़ है। अगर आप इसको ठीक से कर पाए तो सच में आप जीरो से हीरो बन जाओगे, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। सेबी की रिपोर्ट तो यही कहता है। एक 300 रुपये का प्रीमियम 2 ढाई या पौने 3 बजे 10 रुपये में आ जाता है, 15 रुपये में आ जाता है, या ऐसे ही कुछ। और आप क्या करते हो, उस 10 रुपये का प्रीमियम का 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट खरीद लेते हो, क्योंकि प्राइस बहुत ही कम लगता है। आप सोचते हो कि 5 पॉइंट्स भी आपके फेवर में आ गया। 5 पॉइंट्स तो ऐसे ही बड़ी बात हो गया। मान लो कि आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के लिए तरस जाते हो, पर वो जो आपने ख़रीदा
₹10 में या ₹5 में या ₹2 में वो डीके करते 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 आपका पूरा का पूरा कैपिटल ही उड़ा देता है। तो ये सब चीज़ है। और भी एक चीज़ है जो है कैरी फॉरवर्ड करना। ये कैरी फॉरवर्ड भी डेंजरस टाइप की चीज़ है। आप एक दिन 5,000 के लॉस में हो और आपका जो डिफरेंस पॉइंट है, आपको आपका ख़रीदा हुआ प्रीमियम और आपका ख़रीदा हुआ प्रीमियम और करंट प्राइस, उसमें जो डिफरेंस है मान लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स के है, और आपको यकीन है कि अगले दिन ये पॉइंट्स कवर हो जाएगा, आपके लॉस कवर हो जाएंगे और आप प्रॉफिट में रहोगे। पर होता क्या है, अगले दिन सुबह जब आप स्क्रीन में बैठते हो, आपके सिस्टम के सामने बैठते हो, देखते हो कि एक ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता है। अगर ये आपके फेवर में गया तो बात तो सही है, आपका तो लॉस कवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी रहोगे। पर अगर ये आपका उल्टा डायरेक्शन में गया, आपका फेवर में नहीं गया, तो क्या होगा सोचो। उस दिन आपका लॉस होना तय है, और आप वो लॉस को कवर करने के लिए जितना देर तक रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे, ये रिवेंज ट्रेडिंग भी और एक खतरा है ऑप्शंस बायर के लिए। जितने देर तक आप रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे, उतना देर तक आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा, घटेगा बिल्कुल नहीं। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट पहले 5 मिनट में, विद इन ए 5 मिनट टाइम, अगर आपका फेवर में नहीं गया, आपका लॉस रिकवर करने का कोई इंटेंशन मार्केट का नहीं है, तो आप वो ट्रेड को छोड़ दीजिए, स्कोर अप कर लीजिए। यही सबसे बेटर डिसीजन होगा मेरे ख्याल से। और रिवेंज ट्रेडिंग तो करना ही मत। ये जो सारा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया कि आपका लो कैपिटल है, आप ओटीएम में ट्रेड करते हो, इंडेक्स प्राइस बढ़ता जाता है पर आपका प्रीमियम घटता जाता है, प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉफिट भी घटता जाता है इन सम केसेस। इन सम केसेस बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादातर केस में ही ऐसा है। और अब देखते हो कभी कभी कि आप ह्यूज लॉसेस के साथ स्क्वायर अप कर लिया और उसके तुरंत बाद मार्केट एक लंबा सा मूव दे दिया, तो आपका उस दिन प्रॉफिट होना तय था अगर आप और 1 घंटा या 2 घंटा वेट कर लेते, पर आपका ढेर सारा लॉस हो गया उस दिन। तो अब सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए, यही इस वीडियो का मुद्दा है। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स है जिसको आप एज ए ऑप्शन बायर कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि कभी भी ओटीएम में ट्रेड मत कीजिए। कुछ स्टैंडर्ड जो प्रीमियम है, एटीएम या आईटीएम, अगर आप ओटीएम का प्रीमियम ही खरीदते हो तो ज़्यादा दूर का मत खरीदो, 1 से 2 पॉइंट नीचे का खरीदो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेवर यूज़ ए ह्यूज कैपिटल इन ऑप्शन बाइंग। आप जब ऑप्शन बाइंग में ह्यूज कैपिटल यूज़ करते हो, तब आपको गलती करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटा कैपिटल में आप गलती नहीं करोगे, तो बात यह है आपका लॉसेस का। बड़ा कैपिटल में जब गलती करते हो लॉस होता है, वो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। पर छोटा कैपिटल में जब गलती करते हो लॉस होता है, वो छोटा सा लॉस होता है। तो मेरा मानना ये है कि आपका ट्रेडिंग का जो पूरा कैपिटल है, अब ऑप्शन बाइंग में सिर्फ उसका 1/10 ही यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका कैपिटल 20,000 है, 50,000 है, तो आप 5,000 से ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में मत यूज़ करोगे। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि नेवर ट्रेड एवरी डे। हर दिन आपको ट्रेड करना नहीं है। ऑप्शन बाइंग का जो रोड मैप है, ऑप्शन बायर्स का जो साइकोलॉजी है, वो आपको अलाउ नहीं करता है कि रोज़ ट्रेड करने का। ऑप्शन बाइंग एक सिचुएशन है, एक मूवमेंट आएगा मार्केट में, आपको उस मूवमेंट को कैप्चर करना है। हर दिन, हर पल, हर घंटे वो मूवमेंट नहीं आ सकता। आपको घंटे बैठे रहना है स्क्रीन के सामने, सिस्टम के सामने। आपको घंटे बैठते हुए बोर नहीं फील करना है। आपको स्क्रीन के सामने या सिस्टम के सामने बैठते हुए कभी भी एक्साइटेड नहीं फील करना है।
कि कोई भी एक्साइटमेंट में आके ऐरा गैरा कुछ भी ट्रेड खरीद लिया, तो लॉस तो होगा ही भाई साहब। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपका काम है कि उस अपॉर्चुनिटी का सही तरह से इस्तेमाल करना। हर रोज़ आपको एक ना एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा ही। अगर हर रोज़ नहीं भी मिलता तो एक दिन बाद तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। मेरा अगला पॉइंट ये है कि हीरो ज़ीरो में ट्रेड नहीं करना है। तो जब मैं ये बोलूँगा कि हीरो ज़ीरो में ट्रेड नहीं करना है, तो मेरा ऑप्शंस बायर फ्रेंड्स ये बोलेगा, तो भाई साहब ज्ञान तो बहुत दे रहे हो, और प्रॉफिट कैसे किया जाए ये तो बताओ। देखो, हीरो ज़ीरो में आप ट्रेड कर सकते हो, पर तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट हो। एक प्राइस 5 से अप टू 100 चला गया, अब उसको 100 में ख़रीद रहे हो, ये कभी मत करना। जब देखते हो आपका कैपेसिटी कितना है। अगर एक प्राइस 5 से 20 गया और चारों दिशाओं से ये सिग्नल है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो 20 में ख़रीदो। क्योंकि अगर 20 से बैक हुआ वो प्राइस, 20 से अगर वो प्राइस बैक हुआ तो कितने का आएगा? ज़ीरो पे। तो 20 से ज़ीरो होता है सिर्फ 20 पॉइंट्स। आपका 20 पॉइंट्स ही लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पर इन जनरल लोग क्या करते हैं, एक प्राइस को देखते रहते हैं। वो 5 से 20 गया, 50 गया, 100 गया। 100 में जब गया तब लोगों का रियलाइजेशन होता है कि इसको अब खरीद लिया जाए, ये प्राइस तो भागने वाला है। अगर ये प्राइस भाग गया तो आप तो लकी हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जब करते हो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लक में ही विश्वास रखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। पर ज़्यादातर जो प्रीमियम 5 से 100 तक भागा है, वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, वो फिर वापस 5 में ही आएगा। ऐसा ही सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ऐसा ही होता है। तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि खास करके एक्सपायरी के डेट पे जो प्राइस 5, 10, 20 से 100 तक चला गया, उस प्राइस को, उस प्रीमियम को आपको कभी भी खरीदना नहीं है। आप तब खरीदो जितना कि ज़ीरो होने तक। आप मान लो कि 10 में खरीदते हो, 20 में खरीदते हो, तो वो तो ज़ीरो होगा ही होगा। तो ज़ीरो होने तक आपका जो लॉस होगा वो मिनिमम होगा, वो आपके कैपिटल में कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं लाएगा। ऐसे खरीदो। ऐसा नहीं कि 5 का प्रीमियम 100 में चला गया, 100 में खरीद लिया। अगर 100 से वो ज़ीरो हो गया तब सोचिए। और 100 से वो ज़ीरो होगा तो आप एक लॉट में ही रहोगे, ऐसा भी नहीं। आप 80 में खरीदोगे, आप 60 में खरीदोगे, आप 40 में खरीदोगे, आप 30 में खरीदोगे, 20 में खरीदोगे। एक लॉट लो, दो लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट तक चला जाएगा। आपके पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा उस दिन। तो संभाल के ट्रेड करना है ना। तो ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो अब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्सर अब देखना कि मार्केट सुबह के 9:15 में खुलते ही एक मेजर वोलेटिलिटी नज़र आता है। मार्केट बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है या डाउनफॉल करता है। तो इस मार्केट से भाई साहब आप तो बचते रहो, क्योंकि सुबह के पहले 2 आवर्स में जो मार्केट हाईली वोलाटाइल रहता है, उस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स। और आफ्टर 2 बजे या 2:30 बजे तक मार्केट न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर वो मूव आपके डायरेक्शन में नहीं था तो आपको तो उस दिन ह्यूज लॉस होगा, है ना। सिस्टम में बैठते हुए ही आपका भीतर, आपका अंदर जो डिज़ायर्स है कि आज 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, इन सब बातों का आपको दमन करके रखना है। तो कभी भी एक दिन में करोड़पति हो जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हावी होना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। तो फाइनली पूरे वीडियो का हम सम अप करते हैं। कुछ ज़्यादा ही ख़ास पॉइंट्स जो मुझे नज़र आया है वो क्या क्या है कि फर्स्टली,
आपको ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है। सेकेंडली, बहुत ही छोटा कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही छोटा कैपिटल में आपको सिर्फ ओटीएम वाला प्रीमियम ही मिलेगा। तो बहुत ही छोटा कैपिटल का मतलब क्या है? बहुत ही छोटा कैपिटल इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अब आप उस 1 लाख रुपए का तो आप उस 1 लाख रुपए का 20 से 30,000 ही यूज़ करना ट्रेडिंग के लिए, अभी खास करके ऑप्शन बाइंग के लिए। कभी भी 2000, 3000, 5000, उससे 2 लॉट खरीद लिया, 3 लॉट खरीद लिया, दूर का ओटीएम का, हाँ, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला ओटीएम खरीद लिया, ऐसा मत कीजिएगा, लॉस आपका होगा ही। तो एक डिसेंट अमाउंट अपने कैपिटल के रूप में रखिए। मिनिमम वो होता है 20,000 के ऊपर। 20,000 से 50,000 एक ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी होता है, अर्न के लिए, एक डिसेंट इनकम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खास लगता है कि हीरो ज़ीरो ट्रेडिंग शुड बी अवॉइडेड, BTST शुड बी अवॉइडेड। जिस दिन मार्केट हाईली वोलाटाइल है उस दिन ट्रेड शुड बी अवॉइडेड। रिवेंज ट्रेडिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर आप एक ट्रेड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हो तो अब उस ट्रेड को अब छोड़ दो, नहीं तो वो आपको भी लेके डूबेगा। फाइनली वन मोर पॉइंट कि हर दिन 3:15 के बाद मार्केट में नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सोशल मीडिया में एक ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिव हो जाते हैं कि अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन के लिए कौन सा BTST खरीदना है। इन सब लोगों से दूर रहो, ये आपका कैपिटल को ले डूबेगा। सीधी सीधी बात है ये। तो इस वीडियो में जितना भी चीज़ मैंने डिस्कस किया वो सारा चीज़ ऑप्शंस बायर के लिए हार्डकोर रूल है और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर ये सारे के सारे रूल्स को सटीक तरीके से फॉलो किया तो आपका प्रॉफिट होना तो तय है। और लास्ट में एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागो। आप दिन में अगर 10 पॉइंट्स भी प्रॉफिट करते हो, 10 पॉइंट्स होता है 650 रुपीज़, टैक्स वैक्स काट के मान लो कि 580। तो अगर आप दिन में 20 पॉइंट्स भी प्रॉफिट करते हो, ये मोर देन इनफ होता है। आपको मालूम है कि ये 20 पॉइंट्स महीने का कितना है? महीने का अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25,000 के आसपास है। बहुत बड़ा होता है ये अमाउंट। आप 50,000, 1 लाख या उससे भी कम, 50,000 से भी कम कैपिटल लेके ट्रेड करते हो और डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपका दिन में 10 या 20 पॉइंट कमाना कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ईज़िली आप कर सकते हो। आपका जिस चीज़ में ध्यान देना है वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स का। मैं यहाँ पे जो जो डिस्कस कर चुका हूँ वो सारे के सारे आप अगर फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। तो हे ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।